हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का तीसरा लेक्चर है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में इससे पहले लेक्चर में इसका एग्जाम्पल देखा था, और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज देखेंगे यानी कि प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 में कुछ क्वेश्चन है, तो उसे हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन होता है और कौन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ कुछ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बोला है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में तोड़ सकते हैं। यहाँ बोला है 0। ठीक है, तो 0 क्या है, देखिए कि अगर q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ऊपर में कुछ भी हो, तो हम जानते हैं कि एनीथिंग में यानी कि कुछ भी में बट्टे 1 होता है। जैसे आप 2 बोल दिए तो इसमें एक नीचे होता ही है, 3 बोल दिए एक होता है। इसी तरह 0 है तो 0 में भी एक होता ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। ठीक, देखते हैं आंसर क्या है। तो लिखा हुआ है हाँ। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए 0 स्टेप में हो जाएगा, आपका 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ p आपका क्या हो जाएगा 0 और q क्या होगा 1, इसीलिए q नॉट इक्वल टू 0। और हम परिमेय का पहला लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या का डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, लिखा हुआ है, ये आपके एग्जाम्पल में भी था, यहाँ डिजिट अलग थे, 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछे गए थे, यहाँ 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। उसमें मैंने पहले वीडियो में आपको 3 मेथड बताए थे। ठीक है, ये मेथड मुझे पसंद है तो इसलिए मैं आपको ये मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमें क्या कितना निकालना है, 6 संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, इसीलिए 6 + 1 = 7 होता है। अब क्या होगा, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक नीचे में होता है हमेशा बट्टा के। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे। देखिए 7 कट जाएगा तो फिर 1 हो जाएगा, तो फिर 3/1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 7 कट जाएगा तो फिर 4/1, वही बात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 7 × 21, 7 × 7, यहाँ 7 × 4 = 7 7। अब आसानी से हम इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 21/7 तो ये लिया हुआ है, तो होगा क्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 27 तक हो जाएगा। तो 6 आपको परिमेय संख्या मिल गए। ठीक है, और इसके बाद दूसरा आपका तीसरा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अब वही करिए। यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरह परिमेय संख्या पूछा जाएगा, जब ये भिन्न में रहेगा, ठीक है, 3/5 या जैसे 4/5 लिखा, तो इसका जो हर ये बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे आपको बोल देगा, मान लीजिए 3/2, ठीक है, और मान लीजिए आपको बोल देगा 6/5। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि दोनों का हर को बराबर करना है। यानी कि आप कैसे करिएगा हर को बराबर, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 5 और 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 और 2 से गुना कर दीजिए। देखिए अब क्या हो गया, आपका ये भी कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो फिर वही बात हो जाएगा, आपका 3/2 और 6/5 बचेगा। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10, इसका हर बराबर हो गया। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका बात होता है कि हर को बराबर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हर बराबर दिया हुआ है, इसलिए हमें उतना टेंशन नहीं है। ठीक है, 5 संख्या प्राप्त करना है तो 5 + 1 = 6। ठीक है, 3/5 और 4/5 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, गुना और भाग कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 3 = 18,
6 पंचे 30, ठीक है, 4 6 24, 4 पंचे 30, ठीक। और 18 और 24 में आप आराम से निकाल सकते हैं 5 परिमेय संख्या। बहुत ईजी है क्वेश्चन। और आपको ले चलते हैं चौथा नंबर की ओर, ठीक है। तो नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला बोलता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अब आपको जानना होगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता था, आपको याद होगा, जैसे तो यकीन है। नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होता था और अनंत तक चलता था, ठीक। और ये क्या पूछ रहा था यहाँ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। यहाँ से आप देखिए प्राकृत संख्या, तो यहाँ से जो होगा डॉट 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 ये प्राकृत संख्या होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में बराबर ही है। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी आते हैं, इसलिए कथन सत्य होगा। देखते हैं आंसर क्या है, ठीक है, सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल हैं। आपने इसे देखा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया पूर्णांक। अब पूर्णांक में आप जानते हैं कि पूर्णांक किसको बोलते थे, फ्रैक्शन वाला पार्ट को, ठीक है, फ्रैक्शन वाला पार्ट को बोलते थे, ठीक। और सॉरी फ्रैक्शन नहीं, इंटीजर वाले पार्ट को बोलते थे, ठीक। यानी कि जो नंबर लाइन में 0, ठीक है, 0 1 2 इधर माइनस में होता था, तो ये सबको इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहते थे। पूर्णांक यही होता था, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक तो मान सकते हैं कि पूर्ण संख्या होगा, लेकिन माइनस वाला पार्ट, माइनस तो पूर्ण संख्या कभी नहीं होता, पूर्ण संख्या माइनस, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्या है, असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं जो आपको बताया, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक, वही बात बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या अभी बताया p/q के रूप में होगा। पूर्ण संख्या होता है होल नंबर, 0 से स्टार्ट होगा। तो कैसे हो सकता है, ये फ्रैक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है, बट्टा में रहेगा, और ये बट्टा का तो बात ही नहीं है, नहीं हो सकता, इसे असत्य है। यहाँ क्या लिखा हुआ, परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती है जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया सकता, ठीक। बट्टा के रूप में कैसे कर सकते हैं सारे को, आप समझिए एक बात, ठीक है। आप कहेंगे कि नीचे में तो एक सबका होता है पूर्ण संख्या में, जैसे 1 है तो उसके भी नीचे 1 है, 2 है नीचे उसके, तो ये तो हो गया p/q के रूप में, ठीक। लेकिन परिमेय संख्या जो होते हैं उनमें नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक। यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव का बात होगा, तो नेगेटिव वाला तो नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। सारे पॉजिटिव भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी के नीचे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, तो इसीलिए ये नहीं होंगे, समझ गए बात को, ठीक। ये आपका प्रश्नावली 1.1 के थे, जो बहुत ईजी थे, और मुझे यकीन है आपको समझ में सारे आ गए होंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर शायद मेरे हिसाब से ये लेक्चर 3 है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, सारे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, और सारे में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई होगी। आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्या कहते हैं बिना पैर हाथ के बात किए जाएंगे यहाँ, ठीक है। सारे के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, और आप पढ़िए मन लगा के, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, ठीक है। थैंक यू।